नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, दिवाली, दीप और दंगल इस वक्त यूपी में यही नजर आ रहा है। दिवाली से पहले भी जबरदस्त सियासत हो रही है। यूपी में दीपावली के मौके पर भी सियासी दंगल इस वक्त नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव मना करके रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सूबे के हर जिले में किसानों की याद में स्मृति दीप जलाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2022 के चुनाव में दिवाली और दिए भी मुद्दा बनेंगे? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। श्री राम भजन और भगवान राम के जय घोष से अयोध्या की धरती के अलावा आसमान भी गूंजने लगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के स्वागत में दीपोत्सव हो रहा था, तो दूसरी ओर दीपोत्सव को लेकर सियासत भी बुलंद हो गई। इस राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। यूपी में चुनाव से पहले अब दिवाली पर भी सियासत हो रही है। सीएम योगी और अखिलेश यादव की चुनावी लड़ाई अब दियों तक आ पहुंची है। सीएम योगी ने अयोध्या में दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया, तो अखिलेश ने भी दियों के जरिए किसानों की राजनीति को हवा दे दी है। चुनावी साल है, इसलिए राजनीतिक दलों के हर काम को सियासी नजरिए से देखा जाता है। चुनाव तारीखों के ऐलान में अब गिनती के दिन बचे हैं, लिहाजा सरकार और विपक्षी दलों के हर हरकत के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी ने भगवान राम के स्वागत में दीप जलाए और लोगों से गरीबों के घर दीपावली का दिया जलाने और मिठाई खिलाने की अपील की, तो अखिलेश यादव ने किसान स्मृति दीप जलाने और अन्नदाताओं का मान बढ़ाने की अपील की। अयोध्या को उसकी पहचान दिलानी है तो प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या राम राज्य की ओर गया था, भारत राम राज्य की ओर गया था, और एक बार फिर से दीपोत्सव के माध्यम से वे सभी कार्य सफल होंगे। और आज उसका परिणाम है कि पंचम दीपोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ते हुए आज यहां पर केंद्रीय मंत्री भी बैठे हैं, 3 देशों के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त भी बैठे हैं, पूज्य संतजन भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता जनार्दन भी भारी संख्या में आई है। और जितनी जनता जनार्दन यहां पर आई है, इससे 10 गुना दीप उत्सव के आयोजन स्थल पर राम जी की पेड़ी में एकत्र हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने तय किया है कि आज
एक दिया किसानों की याद में जलाया जाएगा। किसान स्मृति दिवस के रूप में आज किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। और हम अपने इन कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे, दिवाली जरूर मनाना, लेकिन किसान जिनको मार दिया गया उनकी याद में भी एक दिया जला देना। एक तरफ मुख्यमंत्री गरीबों को रोशन करने की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव सरकार को घेरने के लिए लखीमपुर कांड पर सियासत को बुलंद कर रहे थे। आपको बता दें कि 1 महीने पहले यानी 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी और हिंसा का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी और उनके बेटे पर लगा। ऐसे में अखिलेश यादव ने हर महीने की 3 तारीख को किसान स्मृति दिवस मनाने का भी ऐलान कर दिया। किसान राम भक्त होते हैं, ये बात शायद अखिलेश जी को नहीं मालूम है, और इसीलिए आज जब पूरी दुनिया, पूरा देश दीपोत्सव का त्योहार मना रहा है, अपने घर में खुशहाली का दिया जला रहा है, तब जानबूझ करके नकारात्मकता फैलाने के लिए अखिलेश यादव जी किसानों के बीच में एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश उनकी सफल नहीं होगी, क्योंकि आज जब किसान आकलन करेगा कि पिछली अखिलेश यादव की सरकार हो या वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, क्या उन किसानों का वास्तविक हितैषी रहा है। हिंदुस्तान में देखा गया है सरकार दिवाली मना रही है और लोगों का दिवालिया निकाल दिया गया है, जबकि दिवाली जनता को मनानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार ने जनता को क्या दिया है? जनता को दिया है 230 रुपए का सरसों का तेल, 110 रुपए डीजल पेट्रोल की कीमत, आलू प्याज टमाटर यहाँ पे आसमान छू रहे हैं, किसानों को रौंदा जा रहा है। इसलिए जनता ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी तय किया है इस बार एक दिया किसानों के नाम पे दिवाली के दिन जलाएंगे। कुछ महीनों बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के एजेंडे में भगवान राम और राम मंदिर सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री योगी को जब भी मौका मिलता है वो प्रभु राम के दर पर चले आते हैं। 30 से भी ज्यादा बार वो राम की नगरी में आ चुके हैं, मंदिर निर्माण का जायजा लेते रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी का भी अयोध्या से खास लगाव है, राम मंदिर के शिला पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को चुनाव में भुनाएगी। किसानों के लिए सम्मान निधि योजना हो, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिलाने का काम किया है, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी, जिनको किसानों के मुद्दों से न समझ है न उनको कभी आज तक भगवान श्री राम की कोई याद आई है, आज किसानों को आगे करके वो भगवान श्री राम के इस मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, दीपोत्सव का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। प्रभु राम के बच्चे किसानों को उत्तर प्रदेश में रौंदा गया, प्रभु राम की बच्चियों का यहाँ पे चीरहरण हुआ, प्रभु राम के बच्चे जिस तरह से यहाँ पे बुखार से उनकी मौतें हुई, कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के प्रभु राम के बच्चे बच्चियां तड़प तड़प के मर गए। प्रभु राम कभी माफ नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को इसकी सजा प्रभु राम जरूर देगी। उधर विपक्ष काफी वक्त से बीजेपी के राम मंदिर मुद्दे की काट ढूंढने में लगा। बीएसपी ने अयोध्या से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की तो अखिलेश भी राम मंदिर दर्शन का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर घूम रही हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी यूपी में राम नाम की नाव पर सवार होकर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी किसानों के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। अखिलेश यादव की पार्टी ने तो आज किसानों के नाम पर दिए भी जला दिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की चुनावी फिजाओं में कौन से मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ती है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी का मंदिर मुद्दा काफी भारी है, इसीलिए वो इससे अलग बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में है। कांग्रेस पहले से ही किसान आंदोलन और लखीमपुर कांड पर एक्शन में है, तो अखिलेश चुनावी दंगल में अन्नदाताओं के मान के लिए दीप लेकर अखाड़े में आ चुके हैं। यूपी में चुनाव है तो सभी सियासी दलों पर जीतने का तनाव भी है, इसलिए वो हर दिन नई रणनीति और नए मुद्दे के साथ मैदान में होते हैं। मकसद सिर्फ 2022 का चुनाव जीतना है, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। लखनऊ से अशोक श्रीवास्तव के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 अयोध्या।